एक बार एक मंदिर में एक विद्वान पहुंचे और पहुंच करके जो है स्तुति करने लगे हाथ जोड़ करके। तो विद्वान स्तुति कर रहे हैं, उनके बगल में ही एक बच्चा खड़े होकर के स्तुति कर रहे हैं, एक बच्चा। अब ये विद्वान जो थे वो तो स्तुति तो कर रहे हैं पर मन ही मन सोच रहे कि मुझको तो संस्कृत आती है, पर इस बच्चे को क्या आती है, ये क्या बोल रहे हैं। तो दोनों की स्तुति जब पूरी हो गई तब उन विद्वान ने उस बच्चे से कहा, अच्छा बताओ जरा तुम क्या बोल रहे थे, यहाँ क्या बोल रहे थे, तुम्हें आती है संस्कृत क्या? तो उस बच्चे ने कहा, महाराज जी हमें संस्कृत नहीं आती है, कुछ नहीं आता, कोई प्रार्थना कोई स्तुति नहीं आती। तो बोले फिर तुम क्या हाथ जोड़ के बोल रहे थे यहाँ पे? उसने कहा, महाराज जी मैंने ए से जड़ तक बोल दिया और रोज मैं आता हूँ ए से जड़ तक बोल देता हूँ। तो उन्होंने कहा इससे क्या होगा? उसने कहा होगा क्यों नहीं, कोई भी प्रार्थना कहीं बाहर से नहीं बनी है, ए से जड़ तक जितनी अक्षर है उसी में से बनी है। तो हम बोल देते हैं ए से जड़ तक और भगवान को कह देते हैं, भगवान जी एक काम करना, अपने पसंद की स्तुति प्रार्थना खुद ही बना लेना। तो इसीलिए मैं आके बोल देता हूँ, बोल के कह देता हूँ, चला जाता हूँ। अच्छा अब आप जरा बताओ कि किसकी प्रार्थना पहले पहुंची होगी भगवान तक, उस बच्चे की या फिर उन विद्वान की? किसकी पहुंची होगी, बच्चे की या विद्वान की? जरा सोच के बताओ, तब तक हम आराम करे ले रहे हैं, सोचिए। विद्वान की या बच्चे की? कंफ्यूजन में तो है, कंफ्यूजन में तो हम जो है उसको क्लियर कर दे रहे हैं। बच्चे की प्रार्थना पहले पहुंची होगी, क्यों? क्योंकि भगवान ये नहीं देखते कि आप प्रार्थना कितनी बढ़िया कर रहे हैं, वो केवल भाव देखते हैं, केवल भाव देखते हैं। तो भाव तो बच्चे का सच्चा था ना। बच्चा जब ए से जड़ तक बोल रहा था, पूरे ध्यान से बोल रहा था, और जब विद्वान स्तुति बोल रहे थे संस्कृत में, तो बोल तो रहे थे मुख से पर मन ही मन सोच रहे कि मुझे तो आता है, मैं तो बोल रहा हूँ, पर ये क्या बोल रहे हैं, इससे भी पूछूंगा। तो उनका मन सच्चा नहीं था। और भगवान हाथ नहीं देखते कि हाथ से आप क्या कर रहे हो, भगवान भाव देखते हैं कि आप फूल तो चढ़ा रहे पर मन में उसके पीछे क्या सोच रहे हो, आपका भाव कितना सच्चा, कितना सरल है। एक है जो हवन कर रहे हैं और एक महिला है जो मंदिर में झाड़ू लगा रही है, और झाड़ू लगा रही है तो वो भजन गाते गाते झाड़ू लगा रही है, और एक है जो हवन कर रहे हैं और बार बार उस महिला को देखा कर रहे हैं कि झाड़ू ठीक से लगा रही है कि नहीं। तो जरा बताओ किसकी प्रार्थना, किसका भाव का भोग लगाएंगे भगवान? महिला के ना, जो महिला है, क्योंकि वह झाड़ू लगा रही है पर एकदम मन उनका परमात्मा में है। पर वो जो हवन कर रहे हैं उनका मन दो तरफ है, हवन में भी है, उस महिला में है कि झाड़ू ठीक से लगा रही है। भगवान आपके सच्चे भाव को देखते हैं, आपके निर्मल भाव को देखते हैं। कितने लोग कथा में आए हैं और कथा बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी कथा में आते हैं जो केवल इसलिए आते हैं कि जरा देखे तो ये क्या बोलती है कथा, क्या बोलेगी जरा देखे तो। और जो इसमें ही रह जाते हैं वो इसी में रह जाते हैं, वो इससे आगे निकल नहीं पाएंगे, वो केवल आएंगे और ऐसे ही देख करके चले जाएंगे। जरा देखो तो क्या बोलेगी कल की लड़की, देखे तो क्या पढ़ा है इसमें। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि श्रोता इतने अच्छे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि कथा कहने में इतना आनंद आता है कि जो कभी हमने जो ना देखा है ना पढ़ा है, कुछ भी नहीं, कुछ कभी हमने देखा ही नहीं, वो भी मुख से निकलता है। इतनी अच्छी अच्छी बातें निकलने लगती हैं जब श्रोता बहुत अच्छे होते हैं, आप सबके तरह। और आप सब बहुत ही अच्छे श्रोता हो। ये हम इसलिए नहीं कह रहे कि आप सब खुश हो जाओ, ये हम इसलिए करें क्योंकि यही सच है। आप जितने लोग बैठे हैं सारे, मैं देख रही हूँ सारे के सारे शांत हैं। इनका स्वभाव है कि कभी चुप नहीं रहते, आप सब भी जानते होंगे। ये महिलाएं, माताएं कभी चुप नहीं रहती, उनके जो है ये स्वभाव है उनका।
कभी भी चुप नहीं रहती। रावण ने अपनी नीति में कहा है, जब विभीषण जी छोड़ करके जा रहे होते लंका, तब रावण ने कहा, नीति बतलाई। रावण ने कहा कि स्त्रियों में चंचलता स्वभाव से ही विद्यमान रहती है। स्त्री चंचल होती ही है, वो कभी गंभीर नहीं हो सकती। और उन्होंने कहा कि गाय में समृद्धि विराजमान रहती है। यदि गाय है तो कभी जिसके यहाँ गाय है वह कभी गरीब हो नहीं सकता। ये पक्की गारंटी है। जिसके घर पे गाय है, गौ की सेवा होने लगे तो उसकी गरीबी मिट जाएगी। गाय में समृद्धि होती है और स्त्रियों में चंचलता प्रतिष्ठित रहती है। और व्यक्ति को कभी डर होता है, भय होता है, तो वो अपनों से ही होता है, परायों से नहीं। व्यक्ति को भय अपने से ही होता है। रावण ये विभीषण से कहता है कि विभीषण में राम से, काल से भी उतना नहीं डरता, राम से भी उतना नहीं डरता जितना मैं तुमसे डरता हूं, क्योंकि तुम हमारा सब भेद जानते हो और हमें तुमसे प्रेम भी है, क्योंकि तुम हमारे छोटे भाई हो और तुम हमारा भेद जानते हो, इसलिए हमें तुमसे बड़ा भय है। अपनों से ही जब व्यक्ति को होता है भय, तो अपनों से ही होता है। व्यक्ति पूरी दुनिया से जीत जाता है पर अपने बेटे से, अपने संतान से हार जाता है। बाप कितना भी ज्यादा बहादुर क्यों ना हो, कितना खतरनाक साहसी क्यों ना हो, पर वो हार जाता है। किससे? अपने बेटे से, संतान से वो हार जाता, नतमस्तक हो जाता है। तो इनका स्वभाव है कि वे शांत नहीं रह सकती, पर ये शांत हैं। आप देखो, ये यहाँ पे इतनी बैठी हुई है माताएं हमारी, पर सारी की सारी शांत हैं। ये बड़ी अद्भुत बात है। ये अच्छे श्रोताओं का लक्षण है।